हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर ट्रेड्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कल के दिन में बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे मूव कर सकता है, और हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा दोनों को भी। और यहाँ पे देखो आज के वीडियो को थोड़ा इंपॉर्टेंट दो ट्रेडर्स, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा नया होने वाला है। आज के वीडियो में मैंने कुछ आपको नया बताया है। ये किसी ने आपको, मैं लिख के देता हूँ, आपको यूट्यूब पे किसी ने बताया नहीं होगा। और वीडियो पसंद आते तो मेक श्योर लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मेहनत लगती है ट्रेडर्स। मार्केट खत्म होने के बाद आपको फिर से उसका एनालिसिस भी प्रोवाइड करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से थोड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। मेक श्योर आप लाइक करते जाओ। आप आज का वीडियो पसंद आया होगा तो। और थोड़ा मैंने इसमें लॉजिक भी कैसे वर्क करते हैं इंडेक्स और निफ्टी में, वो भी मैंने बताया है। तो मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो। यहाँ पे देखो, हम अभी है डे चार्ट में निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। निफ्टी का ही पूरा लॉजिक है यहाँ पे। तो हम ये प्राइस एक्शन से बात कर रहे हैं, ये प्राइस एक्शन से हम बात कर रहे हैं। तो मैंने कल के दिन में आपको एक टास्क भी दिया था। ये जो सितंबर के स्टार्टिंग के जो कैंडल है, इसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा है या सेलिंग प्रेशर, कमेंट आई कि बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, तो वो राइट है। और यहाँ पे मैंने कल के दिन में पूछा, ये यहाँ से अगर डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ से ये रिजेक्शन लिया है 18,200 से इसने रिजेक्शन लिया है डाउन ट्रेंड के हिसाब से। प्राइस एक्शन है ये, ज़्यादातर कोई बताता नहीं है, क्यों बताता नहीं है वो मुझे पता नहीं, पर हम हमारे चैनल पे पूरा डिस्क्लोज करते हैं, हम हमारे चैनल पे पूरा बताते हैं। तो उसके हिसाब से आपको टास्क भी मिलते हैं, आपको अगर पता होगा। और आपने अगर गलत भी बताया तो आपको बता दूंगा मैं कि क्या ऐसा है और क्यों, आपकी वो पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। तो 18,200 से ये रिजेक्शन ले रहा है। तो अभी ये ऊपर जाया है, ये फिर से नीचे आए, फिर से एक डाउन ट्रेंड बनाया इसने। डाउन ट्रेंड के बाद अभी ये रिजेक्शन कहाँ से लेगा? एक कमेंट आई मुझे कि 17,600, ये 17,600 एवरेज जो उन्होंने यही बताया 17,600, तो बराबर कमेंट है। और आज के दिन में आप देखोगे उसने उसकी रिस्पेक्ट भी की है 17,600 की। तो आप भी एनालिसिस कर सकते हो, और मैं आपको लिख के देता हूँ, आप मुझसे भी अच्छा एनालिसिस कर सकते हो। सिर्फ आपको थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, डिस्क्लेमर दे दिया है मैंने कि आपको पूरा अटेंशन देना है वीडियो में। अगर आप कोई काम कर रहे होगे तो आप प्लीज़ उसको रोक के ये वीडियो पूरा का पूरा देखो, तो आपको इसमें समझेगा कि बैंक निफ्टी में लॉजिक भी कैसे वर्क करते हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो, ध्यान देना। यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। यहाँ पे देखो, अप ट्रेंड की फॉर्मेशन क्या होती है? अप ट्रेंड की फॉर्मेशन होती है कि वो हाई ब्रेक करता है। ये देखो यहाँ पे ये हाई ब्रेक करता है। जब तक वो हाई ब्रेक करते जाएगा तब तक हमें एक अप ट्रेंड मिलेगा। यहाँ पे हाई ब्रेक हुए, यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है, ये एक हाई लगा। इसके बाद ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, एक बार ब्रेक हुआ पर उसकी क्लोजिंग नीचे में मिली। और इस कैंडल के बाद हमने लो ब्रेक करते हुए देखा है निफ्टी को। लो ब्रेक किए है, मतलब यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हुआ है। कहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हुआ है? 18,600 से डाउन ट्रेंड चालू हुआ है। अभी मैं क्या कह रहा हूँ आपको ठीक से सुनो। यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट रेड कैंडल बनी डाउन ट्रेंड की। देखो डाउन ट्रेंड की फर्स्ट रेड कैंडल, यहाँ पे ये फर्स्ट रेड कैंडल, उसके बाद ये सेकंड रेड कैंडल, उसके बाद ये थर्ड रेड कैंडल, उसके बाद ये फोर्थ रेड कैंडल, उसके बाद ये फिफ्थ रेड कैंडल। टोटल कितनी कैंडल बनी कंटिन्यू? 5 रेड कैंडल बनी डे चार्ट में। आपको देखो पूरा डे का ओवरऑल ट्रेंड पता चलेगा, आप अगर डे चार्ट को अगर ट्रैक करते होगे तो। निफ्टी की बात कर रहे हैं हम, टोटल 5 कैंडल बने डाउन ट्रेंड से। अगर हम देखें प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो आप टोटल 5 कैंडल बनी रेड। उसके बाद एक बीच में ग्रीन कैंडल बनी, ये एक ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद ये रेड कैंडल बनी है। ये एक ग्रीन कैंडल के बाद फिर से एक रेड कैंडल बनी है। और वो रेड कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हुआ है, वहाँ से हमें यहाँ तक, मतलब ये कैंडल ओपन कहाँ पे हुए? 18,200। वो क्लोज कहाँ पे हुई है? देखो आप, कम से कम 17,700। ये कितने पॉइंट की रेंज होती है? 17,300, 500 के आसपास ये क्लोज हुए हैं कैंडल। मतलब ये 500 पॉइंट की रेंज होती है, 500 प्लस पॉइंट की ये रेंज होती है। ये ध्यान में आया ट्रेडर्स आपके? ये 5 कैंडल बनी, जो फॉर्मेशन बता रहा हूँ आप वो ध्यान में रखो। ये देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये इंडेक्स मैनेजमेंट करते हैं। इंडेक्स मैनेजमेंट मतलब जो बड़े प्लेयर होते हैं मार्केट के, जो बहुत बड़े प्लेयर होते हैं, बहुत बड़े बड़े, इससे मतलब जो अमाउंट हम सोच भी नहीं सकते, वो अमाउंट से वो इसको इंडेक्स को पूरा मैनेज करते हैं। तो उनका फॉर्मेशन है एक जो हमने पकड़ा है। ये 500 प्लस के पॉइंट की रेंज मिल रही है अपने को। तो 500 प्लस पॉइंट की रेंज मिलती है, मतलब समझो ट्रेडर्स 500 प्लस पॉइंट की। हमें अगर कल के दिन में 300 400 पॉइंट भी मिल गए तो हमारा एनालिसिस ने वर्क किया है, हमें ऐसा पता चलेगा। तो ये समझ में आया, ये फॉर्मेशन समझ में आया। हम ये कैंडल काउंट नहीं करेंगे। ये कैंडल क्यों काउंट नहीं करेंगे? क्योंकि उसी कैंडल ने एक हाई बना, उसके बाद की कैंडल ने एक हाई ब्रेक किया, पर वो सस्टेन नहीं कर पाया और सेलर्स उसको नीचे लेके आए, और ये यहाँ से ही लो ब्रेक करना शुरू हुआ है। तो ये समझ में आया, पहले 5 कैंडल रेड, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर से रेड कैंडल, उसके बाद हमें ये 500 पॉइंट की सेलिंग समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे देखो, इतना फॉर्मेशन समझ लो, सिर्फ आप इतना फॉर्मेशन समझ लिया। उसके बाद ये देखो, ये फिर से एक चैनल बनी, यहाँ पे एक चैनल बनी। एक चैनल बनने के बाद
यहाँ पे फिर से इसने फॉल कर दिया, फिर से फॉल कर दिया। मैंने आपको फिर से मैंने आपको डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन बताया है, लोअर लो ब्रेक करता है, ये यहाँ तक गया, ये हाई ब्रेक हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ, इसके बाद ये हाई लगा, इसके बाद हाई ब्रेक हुआ क्या, इसके बाद हाई नहीं ब्रेक हुआ, तो हम इस कैंडल को लो मानेंगे। तो इसके हिसाब से यहाँ पे देखो लो ब्रेक हो रहे। तो ये देखो, ये हमारी फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये फोर्थ कैंडल, ये फिफ्थ कैंडल, ये हमारे हो गए 5 कैंडल रेड। यहाँ पे देखो हम कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, और यहाँ पे इसके हिसाब से ये एक ग्रीन कैंडल जैसे यहाँ पे बनी है, सेम ग्रीन कैंडल, और उस कैंडल का वॉल्यूम देखो, ये पिछले वाले कैंडल का वॉल्यूम देखो और ये कैंडल का वॉल्यूम देखो। तो इसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि हमें यहाँ पे 500 पॉइंट की सेलिंग मिल सकती है या नहीं मिल सकती, हमारा हाई कन्विक्शन होगा या नहीं होगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। और वीडियो पसंद आएगा तो मेक श्योर लाइक कर देना आप। यहाँ पे एक रेड कैंडल, यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल, समझ में आया, ये फिर से रेड कैंडल, सेम फॉर्मेशन बनी है, ये 5 रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, फिर से एक रेड कैंडल, 5 रेड कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, फिर से रेड कैंडल। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन में, अगर इस कैंडल का जो आज के दिन का कैंडल है, और मैंने आपको क्या कहा था, ये जो इसका डेट है, ये कैंडल का डेट है, आप अगर देखोगे नीचे में आता है लिख के, अगर मैं आपको बता दूँ तो उस कैंडल का डेट आ रहा है 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर को देखो, मैं बता देता हूँ आपको, मार्केट पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है, और प्रोबेबिलिटी के गेम के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊँ तो देखो, ट्रेड लेने के लिए हमें चाहिए होते हैं 2 या 3 लॉजिक चाहिए होती है कि उसके बेस के ऊपर हम ट्रेड ले। समझो यहाँ पे देखो फिबोनाची का 0.5 का रिजेक्शन आ रहा है, वहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आ रहा है, वहाँ पे वो सप्लाई जोन भी, डिमांड जोन भी है, वहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है वहाँ से, तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। हमारे ट्रेड सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने 3 बार एनालिसिस की है अलग अलग टाइप से कि यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है, यहाँ पे 0.5 का सपोर्ट भी है पिछले अप ट्रेंड का, और उसके हिसाब से ये एक ब्रेकआउट भी दे रहा है ट्रेंड लाइन का ऊपर से आ रही हुई। तो यहाँ पे हाई कन्विक्शन अगर वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम से ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और हमारा ओवरऑल ट्रेड प्रॉफिट में ही निकलेगा। हमें पता है, क्योंकि हमने बहुत उसका एनालिसिस किया है, 2-3 उसके एनालिसिस करके हमने वो ट्रेड निकाला है। तो यहीं पे देखो आप, ये रेड कैंडल बनी है 28 अक्टूबर को, और आप देखोगे 28 अक्टूबर का था थर्सडे मतलब एक्सपायरी, और कल के दिन में क्या है, एक्सपायरी। ऐसे हमने ये प्रोबेबिलिटी, मैंने मतलब मेरा एनालिसिस है, तो इसके हिसाब से मैं यूट्यूब पे बहुत, मेरे चैनल पे बहुत मैं शेयर करते रहता हूँ ऐसे एनालिसिस। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब भी कर लेना। और मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, कल के दिन में इसके आधी भी मिल गई ना अपने को सेलिंग, तो हमारा जो एनालिसिस था वो परफेक्टली वर्क कर लिया, तो हमने ऐसे मानेंगे। ये हो सकता है कल के दिन में अपने को एक ही कैंडल ना दे, वो अपने को 500 पॉइंट ही दे, 500 प्लस पॉइंट दे, पर कैसे दे, 2 टुकड़े में दे, मतलब एक दिन में फिर से समझो 250 पॉइंट की एक सेलिंग आई एक कैंडल में, फिर से 250 पॉइंट की एक सेलिंग आई, पर हमारा व्यू तो सेट हो चुका है कि यहाँ पे अगर इसका लो ब्रेक करता है आज के दिन का कैंडल का, तो हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। और अभी भी आप देखो, मैंने जहाँ से सेलिंग स्टार्ट नहीं हुई है मार्केट में, हमारे मार्केट में जहाँ से सेलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तभी से मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिव फ्लेवर में है अभी ग्लोबल मार्केट। तो ऐसे में आपको एक व्यू भी सेट करके देता हूँ, अभी मार्केट, ग्लोबल मार्केट जो है वो नेगेटिव फ्लेवर में है, सिर्फ उनका फ्लेवर है वो ज़रा स्प्रेड होने दो। तो जैसे वो स्प्रेड होगा तो हमारे जो इंडेक्स है उस पर भी अटैक करेगा, और हमें भी यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये ध्यान में रखो ट्रेडर्स। अगर कल के दिन में इसका लो ब्रेक होता है, हम क्या करें, अगर कल के दिन में इसका लो ब्रेक होता है तो हमारे अकाउंट में जितने पैसे हैं उतने पैसे हम डाल देंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, जो रेगुलरली हम ट्रेड करते हैं, जितने लॉट से हम ट्रेड करते हैं वही हम ट्रेड करेंगे, सिर्फ ज़्यादा पॉइंट के लिए बैठेंगे, मतलब उसके पीछे स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। हमको पता है, अगर ये देखो, उसके बाद में मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ, 17,200 अगर ये कल के दिन में ब्रेक हो जाता है ना, तो आपने को सेलिंग मिलनी है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से हमने यहाँ पे एक बाउंस दिया है, यहाँ पे देखो एक सपोर्ट जोन है, ये कल के दिन में अगर ब्रेक होता है इसका लो टूटने के बाद, तो हमें सेलिंग मिलेगी। कैंडल जाके रुकेंगे डायरेक्ट 17,000 और 18,900 के 16,900 के आसपास जाके रुकेंगी कैंडल डायरेक्टली, बीच में कुछ सपोर्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे आपने को मिल सकती है। अगर ये हो सकता है ये कल के दिन में एक कैंडल ना बनाए, तो हो सकता है ये 2 कैंडल बना दे, ऐसे मिलेगी आपने को सेलिंग ही। तो ऐसे हमारा एक व्यू सेट हो चुका है। तो ये समझ में आए, आज ही हम एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी को, इसलिए मैंने निफ्टी आज के दिन में पहले आपको बताया। तो यहाँ पे हमारा हाई चांसेस है, और कल के दिन में हमारी है एक्सपायरी, और ये जिस दिन में कैंडल बनी है वो दिन था एक्सपायरी, और सेम एक्सपायरी, ये ध्यान में रखो, ये भी मंथ एंड की एक्सपायरी है, ये भी मंथ एंड की एक्सपायरी है, ये मंथ एंड की, ये देखो मंथ एंड के आसपास की ये भी एक्सपायरी है उस मंथ की, और इस मंथ की एंड की एक्सपायरी है। तो ये ध्यान में रखो, हाई कन्विक्शन बन रहा है यहाँ पे,
ज़्यादा मतलब ओवर अमाउंट डाल के, मतलब आप पूरा का पूरा अकाउंट डाल के यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना। हमें क्या ट्रेड करना है, हम जिस लॉट से ट्रेड करते हैं वही करेंगे, पर ज़्यादा पॉइंट के लिए बैठेंगे वही से, पर थोड़ा ज़्यादा। तो ये समझ में आया, इसलिए मैं आपको डे चार्ट में, और डे चार्ट में रेडी कैंडल बनी है आज के दिन में, तो ये आपको समझ में आया होगा। अभी हम 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं। हम कल के दिन में निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं ये देखेंगे। यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, कल के दिन में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, कल के दिन में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ऊपर में उसका रेजिस्टेंस रहेगा ये जो यहाँ से सेलिंग आई है ना 17,600, इसको एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो। अगर ये ऊपर भी जाने लगता है तो जाने देना, ऊपर में जाता है तो हर एक राइज पे अपने को सेलिंग देखने को मिल रही है। तो फ्लैट ओपन होता है, अगर ऊपर जाता है तो जाने देंगे, 17,600 के आसपास देखेंगे कैसे रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कर रहा है, क्या एक्ट कर रहा होगा तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और हमारे जो टारगेट हो गए यहाँ पे देखो, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ये जोन का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 17,430 और 17,400। ये अच्छा खासा यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये उसने आज के दिन में ब्रेक कर दिया है। पर उसके आप देखोगे पोस्ट क्लोजिंग उसकी हुई है 17,415 के आसपास उसकी क्लोजिंग हुई है। वो गया कहाँ तक 17,360, मतलब ये इसको वीक करके गया है कि इसको, ये सपोर्ट को ब्रेक करके गया है। ओवरऑल वो कन्फ्यूजिंग ही छोड़ के गया है। अभी वो कल के दिन में रहेगा, अगर ये गैप डाउन हो जाता है, ये ध्यान में रखो, कल के दिन में इसके हाई चांसेस है ये 300 के नीचे खुल सकता है। यहाँ पे देखो ये 360, ये लेवल देखा है 360 के आसपास। यहाँ पे देखो हमारी यहाँ पे लाइन है 17,330 के नीचे अगर ये ओपन हुआ और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया जो क्लोजिंग होती है वो एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगी, ऊपर जाने के बाद ये रेजिस्टेंस लेगा फिर से नीचे आएगा। तो यहाँ पे देखो बाइंग में हमने को कुछ नहीं करना, बाइंग का भी सेटअप भी नहीं बन रहा। कहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, सेटअप भी नहीं बन रहा। जो राइज लग रहा है, जो राइज आ रहा है उस पर अपने को सेलिंग ही देखने को मिल रही है, ऊपर जा ही नहीं सकता ये, इतनी नेगेटिव मार्केट में न्यूज़ चल रही है। तो यहाँ पे देखो अगर ये कल के दिन में 17,330 के नीचे हमें सेलिंग ही देखने को मिलेगी। उसके नीचे आपका टारगेट रहेगा 17,240 और उसके नीचे आपका टारगेट रहेगा 17,200। ये जोन रहेगा, आप इसके बीच में प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर इसको भी यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन करके, कंसोलिडेशन में आप एक लॉट बुक कर लो, उसके बाद अगर ये इसको फिर से ब्रेक कर देता है कंसोलिडेशन करके तो हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। फिर से हम एक लॉट ऐड कर दो, फिर से एक लॉट ऐड कर दो यहाँ से 17,200 के। फिर यहाँ से सिर्फ आप स्टॉप लॉस ट्रेल करो, सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करो, आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी डायरेक्टली फॉल मिलेगा। ये था आज का एनालिसिस निफ्टी का, कुछ नहीं है। जो राइज लगेगा आपको वहाँ से सेलिंग मिलेगी। और अब अगर मैं आपको और एडवांस बताऊँ, आवरली चार्ट में चलूँगा मैं, अगर आपको यहाँ पे देखो मैंने ऊपर में एक, ये देखो ऊपर में एक चैनल बनाई है, नीचे में एक चैनल बनी है, नीचे में 3 टचेस हो चुके हैं, ऊपर में 2 टचेस हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखो और उसके बीच में ये भी एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इसके ऊपर जाता है तो सपोर्ट जैसा एक्ट करती है और उसके नीचे आता है तो रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करती है। तो ये जैसे आप ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पे देखो ये आज की सेलिंग में आपने को यहाँ तक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बाइंग देखने को मिली, फिर से यहाँ पे फॉल देखने को मिला है निफ्टी में, वो उसी का रेजिस्टेंस लेके ये उसका और डीप में एनालिसिस हो गया। आप अगर ठीक से अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम पोलन फ्लैग के हिसाब से चले तो इसका टारगेट आ रहा है, ये देखो इसका टारगेट आ रहा है, इसका टारगेट आसपास आ रहा है 17,100 पर ये एक्टिवेट कब होगा, जब ये लो ब्रेक होगा। पोलन फ्लैग एक्टिवेट होता है जब ये लो ब्रेक होता है, तब एक्टिवेट होता है। लो कहाँ पे आ रहा है 17,200 17,260, ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, इसको ब्रेक करेगा तो आपने को 17,000 भी देखने को मिल सकता है। तो ये ध्यान में रखो, ओवरऑल नेगेटिव चल रहा है निफ्टी 50। तो हमने एनालिसिस भी किया है पिछले वो अक्टूबर की एक्सपायरी का, और ये भी सामने वाले भी एक्सपायरी में आपने को हाई प्रोबेबिलिटी सेलिंग देखने को मिल सकती है। अभी हम बैंक निफ्टी का देखेंगे। मेक श्योर वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है ट्रेडर्स, तो मेक श्योर आप लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना आपका अगर कोई डाउट होगा तो वो उस लॉजिक के बारे में। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, अगर हम बैंक निफ्टी के डे चार्ट में चले, बैंक निफ्टी के डे चार्ट में देखो ओवरऑल देखो बैंक निफ्टी आज 17,400 के नीचे क्लोजिंग दे नहीं पा रहा था। यहाँ पे देखो प्रेशर देखो कितना ज़्यादा है सेलिंग का, कितना ज़्यादा प्रेशर सेलिंग का है। बायर्स उसको हर बार सस्टेन करने का ट्राई कर रहे हैं पर वो सस्टेन कर ही नहीं पा रहे। उन्होंने आज लेके गए 18,000 तक। अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से चले तो एक अच्छी रिट्रेसमेंट हो चुकी है यहाँ पे। अगर मैं आवरले चार्ट में दिखाऊँ आपको तो ये अच्छी रिट्रेसमेंट मानी जाती है। यहाँ पे देखो बेरिश साइड की, यहाँ पे देखो ये इसका हाई रहेगा 70, मतलब समझो ऐसा 18,400 तक नीचे में आया। कहाँ तक आया, रेजिस्टेंस लेके 16,400 पॉइंट की। यहाँ पे देखो
60,400 का यहाँ तक आया। यहाँ तक आने के बाद फिर से गया, कहाँ तक गया, 18,000 तक। मतलब ये अच्छी रिट्रेसमेंट हुई। यहाँ पे अच्छी रिट्रेसमेंट होने के बाद फिर से ऐसा नहीं है उसने आपने को सिग्नल नहीं दिया है, सिग्नल दिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कैंडल का प्रेशर कितना ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पे भी सेलिंग मिल सकती है। अगर हम 28 अक्टूबर का अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो 28 अक्टूबर में बैंक निफ्टी देखो कितना फॉल कर चुका है, 40,800। वो था कभी कहाँ पे था देखो। इसके बाद यहाँ पे देखो ये हाई ब्रेक हो रहे थे यहाँ पे, इसके बाद ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे देखो फिर से हाई ब्रेक नहीं हुआ और इसका लो ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे आपने को सेलिंग देखने को मिली है। वो तभी था कि कहाँ पे बैंक निफ्टी, ये 28 अक्टूबर की कैंडल है। मैं आपको बता रहा हूँ निफ्टी की, और निफ्टी की जैसे हमने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी में 28 अक्टूबर को क्या हुआ है उसके हिसाब से अगर हम चले तो 28 अक्टूबर में ये कैंडल ओपन हुई थी 40,800 के पास ये ओपन हुई, और ये क्लोज कहाँ पे हुई है, समथिंग 39,500 के आसपास क्लोजिंग हुई है। मतलब ये कितने पॉइंट होते हैं ट्रेडर्स, इसके आधे भी अगर पॉइंट मिल जाते ना हमें यहाँ पे, ये जो ऊपर के 800 पॉइंट है, 800 पॉइंट भी अगर मिल जाता है तो बहुत है हमारे लिए। हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि हमारा एनालिसिस परफेक्टली वर्क करेगा। और क्यों मैं आधे पॉइंट भी कह रहा हूँ, उसके पीछे भी एनालिसिस है। अगर हम ये ऊपर वाले 800 पॉइंट भी लेके चले यहाँ पे 40,000 और 40,800 तक, ये जो 800 पॉइंट, ये अगर हमें यहाँ पे 800 पॉइंट भी मिल गए, मतलब यहाँ से अगर 70,000 यहाँ पे समझो यहाँ पे ओपन हुआ 17,200 से अगर हम नीचे आए तो हमें 800 पॉइंट कहाँ तक होते हैं, मतलब ऐसा समझो आप 16,400 यहाँ पे समझो 16,400 समझो हमने यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दी, समझो सिर्फ एज्यूम करो 16,400 तक हमने यहाँ पे समझो हमारे 800 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे जैसा एनालिसिस था, हमने वर्क किया। अगर ये कल के दिन में फिर से फ्लैट ओपन होता है और इसका लो क्रॉस करता है तो हमें यहाँ पे फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी, फिर से हम यहाँ पे एक रेड कैंडल बना देंगे। तो ऐसे हम एनालिसिस वर्क करते हैं। तो ये ऐसे मैंने इसलिए कहा, अगर हमें एक दिन में भी नहीं मिलती तो भी चलेगा, टुकड़ों में भी मिलेगी तो भी चलेगा। ये किसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, कि इतना बड़ा फॉल आ जाएगा। फिर भी आया फॉल, उसके लिए कोई रेडी भी नहीं था, फिर भी आया, और ओवरऑल सब सेलिंग में ही बैठे थे। तो इसके हिसाब से तो देखो आज के दिन में सेलिंग का प्रेशर कितना ज़्यादा है, ये है कि अगर ये कल के दिन में 37,200 या 250 ये ब्रेक कर देता है तो हमें 36,750 ये देखने को मिल सकता है, 36,750 और 36,500 भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम कल के दिन में बैंक निफ्टी का एनालिसिस करें कि कल के दिन में हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, अगर हम पोल एंड फ्लैग के हिसाब से इसका टारगेट निकाले तो मैंने फिर से निकाला हुआ है आपको। अगर मैं बता दूँ यहाँ से, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने के बाद ये प्रॉपरली इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे है, ये जब इस ट्रेंड लाइन के पास आता है अपने को बाउंस देखने को मिलता है चैनल में। ये मैंने प्रॉपर बनाई है अभी। यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ, ये देखो जब ये अपने पास ट्रेंड लाइन के पास आसपास आता है तो हमें यहाँ पे बाइंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे ठीक से देखो मैंने ये बनाई है चैनल, देखो बीच में मैंने एक बनाई है। जब इसको क्रॉस करता है तो नीचे में एक सपोर्ट जैसा एक्ट कर सकता है। और सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है आप वो देखोगे, अगर ये कल के दिन में फॉल भी कर देता है तो ये कब टच होगी, ये जो बीच वाली जो आपको ये दिख रही है, ये जो सपोर्ट जोन है, अगर इसके ऊपर रहा तो आपने को सपोर्ट देखने को मिलता है। तो कहाँ पे आ रहा है, 37,000 के आसपास आ रहा है। तो 37,000 को ब्रेक कर देता है तो उसके नीचे 36,900, उसके 36,600 और उसके नीचे 36,400 और तो उसके नीचे 36,100। तो ये ध्यान में रखो हम एनालिसिस कैसे करते हैं, और इसीलिए वो परफेक्टली वर्क करते हैं। तो कल के दिन में हमें बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए, अगर आप देखोगे तो पोल एंड फ्लैग बन चुका है यहाँ पे। सिर्फ ये देखो मैं आपको कह के दे रहा हूँ, आज के दिन में इसने होल्ड किया है, ये इंडेक्स मैनेजमेंट है, सब मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ये देखो जो हमारा ये था चैनल था, ये ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, इसने फर्स्ट ट्रिगर दिया हमारे को यहाँ पे, और यहाँ पे देने के बाद ये यहाँ तक आया, कहाँ तक आया 17,300 के आसपास। वो 400 के नीचे अगर ये क्लोजिंग पोस्ट क्लोजिंग हुई है यहाँ पे अगर, और 17,400 को इसको ये पहले से ही ब्रेक कर चुका है, तो ये कल के दिन में फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये ब्रेक कर देता है 17,300 को, और 17,300 के भी नीचे अगर 100 पॉइंट से, मैंने आपको ये अपना ये रूल ही बना दो अपने चैनल का, 100 पॉइंट से अगर नीचे गैप डाउन मिल जाता है तो हम वेट करेंगे एक पुल बैक का। अगर 100 पॉइंट के अंदर होता है गैप डाउन तो हम वहाँ पे डायरेक्टली मतलब सेलिंग कर सकते हैं। पर 100 पॉइंट से अगर ज़्यादा गैप डाउन होगा वो, तो हम एक पुल बैक के लिए वेट करेंगे। पुल बैक जैसे लगेगा क्लोजिंग प्राइस के, कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास आएगा तो हम यहाँ पे सिर से सेल करेंगे। तो ये ध्यान में रखो। तो ऐसे हम एनालिसिस करेंगे। अगर ये 30,000 ये पे देखो 37,300 को ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। आपका बीच में एक टारगेट हो रहा है 37,100 के पास, आपका
37,100 के आपका फर्स्ट टारगेट, उसके नीचे 37,000, यहाँ पे देखो 37,000 और 36,900, ये जो 100 पॉइंट की रेंज है 36,900 और 700 की, ये जो 100 पॉइंट की रेंज है ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। तो इसको ये डायरेक्टली ब्रेक नहीं करेगा, डायरेक्टली ब्रेक करेगा तो सस्टेन नहीं कर पाएगा। यहाँ पे देखो डायरेक्टली ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाया, तो यहाँ पे देखो एक आने के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन होने के बाद फिर ब्रेक करेगा तो फिर ये कहाँ पे सस्टेन कर पाएगा। तो यहाँ पे एक नज़र बना के रखना 37,000 और 37,900 के आसपास, और ये 36,600 के आसपास अपने को अगर इसको क्रॉस कर देता तो आपने को भयंकर सेलिंग मिलेंगे यहाँ पे। तो हमने जो एनालिसिस किया है तो सेम हमारे जो 28 अक्टूबर की कैंडल थी वो हम सामने भी देख सकते हैं। तो ऐसे हमने एनालिसिस किया है। तो यहाँ पे देखो कल के दिन में देखो बाइंग का भी कुछ नहीं है, सेम एनालिसिस है दोनों में, बाइंग का कुछ नहीं है। जहाँ पे ऊपर जाता है वहाँ पे हमने को सेलिंग ही देखने को मिलती है। यहाँ पे ऊपर गए, सेल ऑन राइज का मार्केट है, जहाँ पे राइज लगेगा वहाँ पे सेलिंग मिलेगी, जहाँ पे राइज लगेगा वहाँ पे सेलिंग मिलेगी। और वही तो वही, अगर राइज लगेगा सेलिंग मिलेगी, और वो राइज अगर रेजिस्टेंस के आसपास रहा तो वहाँ पे आपने को फॉल देखने को मिलेगा। ऐसे हम मार्केट को देखते हैं, ये मार्केट को देखने का नज़रिया है। तो ये ध्यान में रखो ट्रेडर्स। नीचे इसके नीचे ओपन होता है तो 37,300 एक रजिस्टेंस, इसको अगर फ्लैट ओपन होकर क्रॉस कर दे तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। टारगेट आपके सामने है, मेक श्योर आप इसको ड्रॉ कर लेना, तो आपको ट्रेडिंग के लिए आसानी होगी। और आपको अगर एनालिसिस पसंद आएगा तो मेक श्योर आप लाइक कर देना। उस लॉजिक के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट होगा तो आप मेक श्योर कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। ऐसे आपको सपोर्ट बना के रखो।